दोस्तों सबका स्वागत है 21 फरवरी के इस करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 5 और आपके लिए लेकर आ चुके हैं हम यहाँ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरे क्वेश्चन सिनेरियो को देखा करें, ताकि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी सेक्टर का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश भी कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया कीजिए, ताकि आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा हौसला बढ़ता है कि रोज आपके लिए करंट अफेयर लेकर आ सकें। और साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है दोस्तों, देखो पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दे दिया जाता है हमारे। तो @ एजुकेशन के 86 पे जाके ज्वाइन भी कर लें वहां पे। और अगर कोई नोटिफिकेशन वीडियो का नहीं जाता है तो एटलीस्ट वहां तो आपको वीडियो अपडेट कर दिए जाते हैं, तो आप कोई भी वीडियो से हमारे वंचित नहीं रह पाएंगे। चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आज के इस करंट अफेयर की। और सबसे पहले आपको बता दें कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल के इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बेल का आइकन आएगा उसे भी दबा लें, ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों ये रहा आज का पहला सवाल। चलिए अगर आपको आंसर यहाँ पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको पहले भी अभी एक क्वेश्चन पूछा भी गया था एसएससी जीडी के एग्जाम में, ठीक है। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट हीना जायसवाल हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ फीमेल फ्लाइट इंजीनियर, ठीक है। तो फ्लाइट इंजीनियर बनी है हीना जायसवाल, ठीक है, हीना जायसवाल। तो इनका आंसर क्या है यहाँ पे आपको नीचे कमेंट करना है। चलिए 3 सेकेंड में अपने आंसर को कमेंट करते रहिएगा। चलिए आंसर है दोस्तों इट्स ए फर्स्ट। जी हाँ, हाल ही में जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट है हीना जायसवाल, ये आईएएफ, जी हाँ आईएएफ की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। नोट कर लीजिएगा, फ्लाइट इंजीनियर में कभी जो फीमेल कभी नहीं गई थी, इस बार ये फर्स्ट ऐसी हैं जिनका नाम लिया जा रहा है हीना जायसवाल, जो कि पहली ऐसी भारतीय हैं जो कि फ्लाइट इंजीनियर बनी हैं, ठीक है। चलिए ये बता देना था। और ये हालांकि वायुसेना स्टेशन के जितने भी कोर्स हैं उसको पूरा करने के बाद ही अपनी जो पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बन चुकी है, इसका खिताब अपने नाम कर लिया है। चलिए अब आगे इसके लिए रास्ता जरूर खोलेगा, जो भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो आगे आ सकती हैं फ्लाइट इंजीनियर बनने के लिए। अगला सवाल है ISSP वर्ल्ड कप 2019 विल बी ऑर्गेनाइज इन विच कंट्री। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। अब ये ISSP वर्ल्ड कप 2019 विल बी ऑर्गेनाइज इन विच कंट्री, किस देश में इसका आयोजन किया जा रहा है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर चाइना? अगर आपको आंसर पता है तो इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए आंसर है दोस्तों इट्स सी, भारत। जी हाँ, इंडिया राइफल और पिस्टल, जी हाँ राइफल और पिस्टल के IISP वर्ल्ड कप में यहाँ पे पहली बार आयोजन किया जा रहा है, सन 2019 का वर्ल्ड कप। और इसमें इस सीजन में पहला शूटिंग वर्ल्ड कप है और इस वर्ल्ड कप में 58 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक बहुत ही अच्छी बात है, जिसमें कि कुल 503 खिलाड़ी आएंगे यहाँ पे। तो ये डेटा थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि ISSP वर्ल्ड कप 2019 कहाँ हो रहा है? तो इंडिया में हो रहा है। कितने देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो 58 कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लगभग 503 खिलाड़ी इसको पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज रिफ्यूज टू ग्रांट द अप्रूवल फॉर द स्टार्ट ऑफ तुतीकोरिन प्लांट ऑफ द विच कंपनी ऑफ ग्रुप। तुतीकोरिन जो जगह है वहां पे किस कंपनी का प्लांट है ये बताना है आपको, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में तुतीकोरिन प्लांट को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। चलिए अगर आपको आंसर पता है इसका तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। टाटा ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, वेदांता ग्रुप या BMW ग्रुप? तो आंसर है यहाँ पे इट्स सी, वेदांता ग्रुप। नोट कर लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में, इसका बहुत ही अभी करंट का न्यूज़ है ये, अभी हाल ही में इसने मंजूरी दी है इस प्लांट को। अपने पिछले वर्ष तमिलनाडु सरकार ने के हादसे के बाद बंद करवा दिया गया था। यहाँ पे तमिलनाडु सरकार ने, तमिलनाडु में इसका जो कुछ हादसा हुआ था, यहाँ पे हजारियत हुआ था, तो जिसके चलते तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसे बंद करवा दिया था, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है इसको चालू करने के लिए। तो ये वेदांता ग्रुप है, वेदांता के जो मालिक हैं अनिल
नाम है उनका मिस्टर अनिल सिंह नाम है, आई थिंक सिंह है या मुझे पूरा नाम याद नहीं है, पर अनिल नाम है उनका, ठीक है, मिस्टर अनिल। ये जो हैं बिलोंग करते हैं बिहार से, ठीक है, वेदांता ग्रुप ऑफ कंपनी के जो मालिक हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चंद्रमौली, यह चंद्रमौली रामनाथन एज द कंट्रोलर एंड द ASG। चलिए ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रमौली रामनाथन को हाल ही में किसने कंट्रोलर और ASG के नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, आंसर सी है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने हाल ही में एंटोनिया, नोट कर लीजिएगा, एंटोनियो गुटेरस, ये नाम नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एंटोनियो गुटेरस ने भारत के चंद्रमौली रामनाथन को बजट और वित्त विभाग के कंट्रोल और ASG के लिए नियुक्त कर लिया है, जो कि वे वित्त प्रबंधन स्ट्रेटजी के लिए कार्य करते हुए अब दिखेंगे, ठीक है। तो एंटोनियो गुटेरस कौन है? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव के महासचिव हैं, ये भी प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, ओके। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है, हाउ मेनी कंट्रीज हैव टू ई टूरिज्म वीजाज सिस्टम रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में कितने देशों के लिए ई टूरिज्म, यानी कि जो पर्यटक के लिए बनता है, वीजा व्यवस्था लागू की है? 50 कंट्री, 100 कंट्री, 145 कंट्री, 166 कंट्री। तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा आप लोगों को अगर आंसर पता है तो। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों आंसर है इट्स अ D 166, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, 166 देश। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में 166 देशों के लिए ई टूरिज्म यानी कि पर्यटक के लिए वीजा व्यवस्था लागू करने की व्यवस्था कर दी है, जिसके तहत भारत में प्रवास की अवधि ठहरने की शर्तों के अनुसार मल्टीपल एंट्री सहित अधिकतम 1 वर्ष होंगे। अगर कोई बाहर से भी यहाँ पे टूरिज्म के लिए आता है तो 1 साल तक वो यहाँ रुक भी सकता है, एक ऐसा वीज़ा का प्रबंधन किया गया है इस बार, ठीक है, 1 साल के लिए। और अगर कहीं बाहर भी जाते हैं तो 1 साल के लिए वो वहाँ पे रह सकते हैं, जो कि इन सभी 166 कंट्रीज में जो लागू किया गया है इस व्यवस्था को। चलिए, which West Indies batsman has announced the retirement from the international ODI after the World Cup? तो वर्ल्ड कप के बाद ये संन्यास ले लेंगे, इन्होंने अपना अनाउंसमेंट कर दिया है संन्यास के लिए। जो अभी वर्ल्ड कप होने वाला है 2019 का, जो वर्ल्ड कप होने वाला है क्रिकेट का, उसमें से ये बैट्समैन जो हैं संन्यास ले लेंगे। तो उस वेस्ट इंडीज प्लेयर का नाम बताइए। चलिए आंसर है यहाँ पे क्रिस गेल, जो कि एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि फास्टर बल्लेबाज है ना, फास्टर तो बॉलर के लिए यूज होता है, बस फास्टेस्ट बल्लेबाज है ये, एक बैट्समैन है और एक लेफ्ट हैम स्पिनर भी है ये, ठीक है। तो ऑलराउंडर कह सकते हैं इनको, क्रिस गेल हैं, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, ठीक है। और ये इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है अपने इंटरनेशनल जगत से, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। क्रिस गेल ने 1999 में अपना पहला वनडे भी खेला था, तो ये प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो 1999 में इन्होंने पहला वनडे खेला था और 2019 में ये संन्यास ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी पारी खेला है इन्होंने। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे है वेस्ट इंडीज, माफ कीजिएगा न्यूजीलैंड से, कि न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज, ये भी क्रिकेट से सवाल है, ट्रेंट बोल्ट और बांग्लादेश के ऑलराउंडर महमूदुल्लाह पर किसने हाल ही में जुर्माना लगाया है? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगर ये इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं तो इन पे ICC ही प्रतिबंध लगा सकता है। BCCI कब लगाएगा? जब इनका कुछ भी ऐसा लफड़ा हो वो भारत के साथ हो, ठीक है, क्योंकि BCCI भारत के लिए काम करती है। तो ICC ने यहाँ पे इनके ऊपर अनुबंध लगाया है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं जो कि तेज गेंदबाज हैं, ट्रेंट बोल्ट, और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के पर इन्होंने 15% और क्रिकेट के सम्मान के अनादर करने के लिए बांग्लादेश के ऑलराउंडर महमूदुल्लाह पर 10% का यहाँ पे जुर्माना लगा है। ये प्रश्न पूछ सकता है कि ट्रेंट बोल्ट पे ICC ने कितने % का जुर्माना लगाया है? तो 15, और महमूदुल्लाह पे कितना? तो 10% का जुर्माना ठोका गया है। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 8वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, पुलवामा में आतंकी हमले के बाद मोहाली स्टेडियम से किसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीरें हटा दी गई हैं? तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है,
क्रिकेट के जगत में तो एक मतलब कह सकते हैं कि दयनीय है, और पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का वहाँ से तस्वीर हटाया गया है, किसके द्वारा? तो ये आपको आंसर बताना है, आईसीसी, बीसीसीआई, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन या फिर हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन। चलिए, तो आपको बता दें कि जो मोहाली है ये पंजाब में आता है और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने ऐसा किया है। जी हाँ, एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना है ये भारत के लिए, और यहाँ पे करीब 45 जवानों को शहीद हुए हैं, 45 जवान शहीद हुए हैं इस अटैक में, जो कि आतंकी अटैक था। इसके चलते इसका पूरा जिम्मेवार जो है भारत पाकिस्तान को ठहरा रहा है। और साथ ही साथ बता दें कि यहाँ पे जो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन है, इन्होंने जितने भी पाकिस्तानी खिलाड़ी थे उनकी तस्वीरें लगी हुई थी इस स्टेडियम में, उसको हटाने का पूरा इन्होंने कार्य किया है, जिसमें कि इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, जावेद मियांदाद, शाहिद अफरीदी जैसे खिलाड़ियों की यहाँ पे तस्वीर लगी हुई थी। तो एक बहुत ही बुरी खबर है ये भारत के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रांस के जेएल मोनफिल्स ने किस खिलाड़ी को हराकर रोटरडैम ओपन का खिताब जीत लिया है? तो आंसर है दोस्तों, इट्स अ सी स्टैन वॉरिंगटन। नोट कर लीजिएगा, स्टैन वॉरिंका, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। स्टैन वॉरिंका फ्रांस के जेएल मोनफिल्स के रोटरडैम ओपन के फाइनल मुकाबले में स्टैन वॉरिंगटन को 6-3 से और 1-6 से और फिर 6-2 से हराकर 46वें, जी हाँ 46वें एबीएन एमआरओ वर्ल्ड का, एबीएन एमआरओ वर्ल्ड, ये क्वेश्चन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी ये अब इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि करंट का है न्यूज़, तो ठीक है, इसका बहुत थोड़ा चर्चा हुआ है क्योंकि इतना बड़ा आंकड़ा से हराया है इन लोगों ने। और ये 46वां जो एबीएन कंपटीशन हो रहा था, एमआरओ वर्ल्ड टेनिस टूर्नामेंट, तो उसका खिताब इन्होंने जीत लिया है। किसने? तो स्टैन वॉवरिंका ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? किस देश के राष्ट्रपति के हाल ही में देश में आपातकाल की घोषणा की है? जापान, रसिया, चीन या अमेरिका? तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना होगा, ये बहुत ही करंट का क्वेश्चन है। और देखिए ये जो अमेरिका है, आंसर इसे मैं बता देना चाहता हूँ, और अमेरिका में ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हर राष्ट्रपति ऐसे होते हैं। इनफैक्ट जो बराक ओबामा थे, ठीक है, उन्होंने भी ये आपातकाल की घोषणा की थी। और अमेरिका के राष्ट्रपति अभी हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने हाल ही में अमेरिका में आपातकाल की घोषणा कर दी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है क्योंकि अवैध अवर्जकों, अपराधियों तथा मादक पदार्थों के तस्करों के दावे से देश को बचाना जरूरी था। इसलिए ये कुछ एरियाज बताए गए हैं, जैसे जो अमेरिका का एक कोई बॉर्डर है, उस बॉर्डर पे ये यहाँ पे दीवार बनवाना चाहते थे, एक बहुत ही बड़ा, जो कि एक घेराव होगा उस देश में जाने और बचने के लिए। तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ की जो सरकार है, यहाँ पे जो सांसद है जो कि कांग्रेस कहलाती है ना, वो इनके लिए इसको मना किया था, और जिसके चलते इन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी है अपने ही स्टेट अमेरिका में। तो ये एक बहुत ही दुखद समाचार वहाँ के लिए भी है। तो ये दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपके लिए लेकर आए थे। 21 फरवरी के सारे करंट अफेयर हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। अबाउट में जाकर वहाँ से लिंक मिल जाएगा आपको, तो प्लीज़ वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और हाँ, जो भी कैंडिडेट कल जो एसएससी जीडी का जिनका भी एग्ज़ाम होगा वो बने रहिएगा, क्योंकि कल फिर एनालिसिस लेकर आएंगे। आज 20 तारीख को जितने भी एग्ज़ाम थे वो रद्द कर दिए गए थे स्ट्राइक के चलते, ठीक है, 20 फरवरी का। तो ये सब बाद में होगा, इन सब का एनालिसिस दूंगा कल की अगर एग्ज़ाम है तो, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही था, बाय बाय, टेक केयर।